नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ शुरुआत करेंगे खबरों की। भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार जिला जेल में बड़े ही हर्षोल्लास और भावनात्मक माहौल में मनाया गया। जेल में बंद अपने भाइयों से मिलने पहुंची बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और भाइयों ने भी बहनों की सुरक्षा और स्नेह का वचन दिया है। इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों से भावुक होकर कहा कि वे आगे कभी अपराध की राह पर ना चले, जबकि कैदियों ने भी अपराध मुक्त जीवन जीने की कसम खाई है। राखी बांधने के दौरान कई जगह भाई बहन की आंखें नम हो गई, लेकिन खुशी और प्रेम का माहौल पूरे परिसर में व्याप्त रहा। जेल प्रशासन ने पर्व के लिए विशेष इंतजाम किए थे। खुली मुलाकात की व्यवस्था भी की गई थी ताकि भाई बहन बिना किसी अवरोध के अपने भाव को साझा कर सकें। विशेष हॉल में बैठकर राखी समारोह संपन्न किया गया। एपीएन न्यूज चैनल से खास बातचीत में जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप इस दिन भाई बहनों की खुले में मुलाकात कराई जाती है। इससे बंदियों के मन में अवसाद और कुंठा दूर होती है, साथ ही उन्हें एक नई प्रेरणा मिलती है और वो समाज में लौटकर सम्मानजनक और कानून सम्मत जीवन व्यतीत करें, इसकी भी उन्हें प्रेरणा मिलती है। भाई बहन के प्रेम के पावन प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व है और इस समय हम जिला कारागार मथुरा में मौजूद हैं, जहां पर की जेल में बंद अपने भाइयों से मिलने के लिए और उनकी कलाई पर राखी बांधने के लिए उनकी बहनें बहुत दूर से चल करके यहाँ आई हैं और वो अपने भाइयों के हाथों पर कलाई बांध रही हैं, उनको मिठाई खिला रही हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए वरिष्ठ जेल अधीक्षक जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर बंदी भाइयों से उनकी बहनों की मुलाकात के लिए की गई है। जी सर, किस तरह की व्यवस्था सर यहाँ पर की गई है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से और माननीय कारागार मंत्री जी के निर्देशन में जिला कारागार मथुरा में आज एक खुली मुलाकात का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे पुरुष बंदी भाइयों से मिलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम देख रहे हैं कि सुबह से ही बहुत भीड़ है। बारिश के बावजूद महिलाओं और बच्चों के जोश में कोई कमी देखने को नहीं मिली। बात की जाए व्यवस्थाओं की तो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से सूक्ष्म जलपान और टेंट की व्यवस्था हमारे द्वारा करवाई गई है। इसके अतिरिक्त भारी संख्या में मुलाकाती होने के कारण जो है डिफरेंट बैचेस बना दिए गए हैं और बैच वाइज मुलाकात कराई जाती है। सर, कितने बंदी हमारे जिला कारागार में निरुद्ध हैं और अभी तक कितने लोग मुलाकात अपनी बहनों से कर चुके हैं? देखिए, जिला कारागार में इस समय 1468 बंदी निरुद्ध है और अभी तक फिलहाल जो है 1400 महिलाएं और बच्चे हैं मुलाकात अभी अंदर कर चुके हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ गिरधर पचौरी, एपीएन न्यूज मथुरा। सुल्तानपुर जिले में रक्षाबंधन के पर्व को लेकर हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। पर्व से एक दिन पहले जिले के कई स्कूलों में इस पावन त्योहार को पारंपरिक और सांस्कृतिक रंग में संजोने के साथ मनाया गया है, जहां बच्चों में खासा उत्साह और खुशी देखने को मिली है। वहीं शहर की और नगर क्षेत्र के गोपाल पब्लिक स्कूल के रक्षाबंधन के पवित्र पर्व को लेकर सुल्तानपुर में उत्सव का माहौल है। पर्व से एक दिन पहले जिले के गोपाल पब्लिक स्कूल के साथ विभिन्न स्कूलों में भी रक्षाबंधन का पर्व पारंपरिक और सांस्कृतिक अंदाज में मनाया गया है, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चे काफी उत्साहित देखने को मिले। और दरअसल आपको बता दें कि छात्रा अनोखी कसौधन का मानना है कि रक्षाबंधन सुनकर याद आता है अपने भाई की। हमारे जो भाई होते हैं, हम उन्हें राखियां बांधते हैं और वो बदले में हमारी रक्षा एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने भाइयों को रक्षाबंधन में कलाई पर राखी बांधकर वचन लेते हैं, जैसे कि कुछ हमारे ऐसे भाई होते हैं जो सरहद पर रहते हैं। हम उन्हें राखियां भेजते हैं ताकि उन्हें अकेलापन ना महसूस हो और वो हमारी रक्षा करते रहें। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से एक तरफ जहां नदियां उफान पर हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधने वाली बहनों का जज्बा कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भारी बाढ़ के बीच उफनाती नदियों को पार करके बहनें अपने भाइयों तक पहुंचने के लिए बेताब है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 3 दिन के लिए बसों में फ्री यात्रा की सौगात दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ और बारिश का पानी बड़ी मुसीबत बना हुआ है। बावजूद इसके बहनें अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर नाव के सहारे रक्षाबंधन में राखी लेकर
भाइयों तक पहुंच रही हैं। इसकी तस्वीर जनपद बहराइच के नानपारा क्षेत्र से आप देख सकते हैं, जहां पर आज़ादी के बाद से अब तक कोई पुल या कोई सड़क न होने की वजह से बहनों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें नाव पर सवार होकर पहुंच रही हैं, लेकिन इन बहनों की मांग है कि अगर एक पुल इस नदी पर बन जाए तो शायद 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों की जिंदगी संवर जाएगी। बिजनौर सहित देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना कर रही हैं और सरकार ने इस बार भी महिलाओं के लिए रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। लेकिन बिजनौर रोडवेज बस स्टैंड पर व्यवस्थाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बसों के फेरे बढ़ाने और महिलाओं को परेशानी न हो इसके लिए तैयारियां की थी। लेकिन आज जैसे ही बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए निकली, रोडवेज बस स्टैंड पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बस स्टैंड पर मौजूद महिलाओं और पुरुषों का कहना है कि वे पिछले 2.5 से 3 घंटे से बसों का इंतजार कर रहे हैं। बस आती भी हैं तो उसमें इतनी भीड़ हो जाती है कि उन्हें चढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। पीलीभीत में काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के अवसर पर काकोरी ट्रेन एक्शन के महान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को याद किया गया है। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ डाउन पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाने और हथियारों को क्रांतिकारियों ने लूटकर ब्रिटिश सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया था। काकोरी ट्रेन एक्शन को 100वीं वर्षगांठ के समापन समारोह पर काकोरी के शहीदों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अन्य क्रांतिकारियों की स्मृति में जमंड राजकीय इंटर कॉलेज से दामोदर दास पार्क तक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आर्य कन्या इंटर कॉलेज सहित अन्य विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी प्रतिभाग किया है। रैली को जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रैली में छात्र छात्राएं काकोरी ट्रेन एक्शन कांड से संबंधित नारे लिखकर तख्तियां लेकर चल रहे थे। आगरा विकास प्राधिकरण जल्द ही लोगों को अपने घर के सपने को पूरा करने जा रहा है। ग्वालियर रोड पर प्राधिकरण की नई अटल टाउनशिप की लॉन्चिंग के बाद आज से बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। आगरा विकास प्राधिकरण ग्वालियर रोड पर 138 हेक्टेयर में नई अटल टाउनशिप लेकर आया है, जिसका 2 दिन पहले एमसीएम योगी ने शिलान्यास किया, जिसके बाद आज मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने टाउनशिप की जानकारी देने को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और टाउनशिप के बारे में बताया है। मंडलायुक्त ने बताया कि इस योजना में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। 36 साल बाद प्राधिकरण को इतनी बड़ी टाउनशिप लेकर आया है। इस टाउनशिप में एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलेंगी और हॉस्पिटल से लेकर होटल और कन्वेंशन हॉल भी इस टाउनशिप में शामिल होगा। इस योजना के लिए मंडलायुक्त ने प्राधिकरण की पूरी टीम को बधाई दी है। टाउनशिप में प्लॉट्स की जानकारी देते हुए प्राधिकरण की उपाध्यक्ष अरुण मौली ने बताया कि इसमें कुल 1430 प्लॉट्स हैं, जिसमें 40 मीटर से लेकर 500 मीटर तक की प्लॉट्स रहेंगे। प्लॉट्स की कीमत 29,500 रुपये मीटर रखी गई है, जबकि कमर्शियल के लिए 2 गुना चार्ज देना होगा। ग्रुप हाउसिंग के लिए 1.5 गुना रेट रखा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसमें आरक्षण भी प्रभावी रूप से शामिल होगा। जनपद अमरोहा के हसनपुर में चिकित्सक ने सीएचसी के माध्यम से 50 टीबी मरीजों को पुष्टाहार पोटली वितरण की है।
नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ध्रुवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि एक अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक डॉक्टर मदन चौहान के माध्यम से सीएचसी में उपचाराधीन टीबी के 50 मरीजों को पुष्टाहार पोलियो का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि पुष्टाहार के सेवन से टीबी के मरीजों को फायदा होगा और फायदे का सौदा ये साबित होगा तथा स्वास्थ्य एनर्जी युक्त रहेगा और उनका उपचार भी जारी रहेगा। अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र में रोड किनारे खोखे वाले से मारपीट करने के मामले में पुलिस पर गाज गिर चुकी है। घटना 7 अगस्त की रात की बताई जा रही है, जिसकी जानकारी 8 अगस्त को पुलिस को मिली थी। जांच में आरक्षी राहुल भाटी और आरक्षी विजय प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं, जिन्हें एसपी अमरोहा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अलावा उप निरीक्षक आकाश कुमार, आरक्षी राहुल राणा और आरक्षी दीपक तोमर को ड्यूटी में लापरवाही बरतने का दोषी पाते हुए पुलिस लाइन भेजा गया है। पूरे मामले की विस्तृत विभागीय जांच का जिम्मा क्षेत्राधिकारी लाइन को सौंपा गया है। अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक दंपत्ति एवं उनके बेटे की मौत हो गई है और 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा आदमपुर थाना क्षेत्र के ढेकला गांव के निवासी पूरन सिंह, उनकी पत्नी पानकोर और बेटे रवि के साथ हुआ है। वो अपनी बाइक से हसनपुर से घर लौट रहे थे। अलीगढ़ लिंक मार्ग पर रहरा के नजदीक पेट्रोल पंप के पास एक अनियंत्रित कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि बाइक पर सवार तीनों लोग उछलकर दूर जाकर गिर गए। इसके बाद कार पास के एक ढाबे में जा घुसी, जहां खाना खा रहे चकफेरी गांव के सोनू और ढाबे के कर्मचारी प्रदीप भी घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और राहगीरों ने तुरंत घायलों को रहरा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया है। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें हार्ट सेंटर रेफर कर दिया है, लेकिन रास्ते में ही 50 वर्षीय पूरन सिंह और उनकी 45 वर्षीय पत्नी पानकोर और 18 वर्षीय बेटे रवि की मौत हो गई है। उत्तर भारत में बारिश ने एक भारी तबाही मचाई है और मुरादाबाद बन गया है रामगंगा के रौद्र रूप का गवाह। रामगंगा का पानी उफान पर है और दर्जनों गांव डूबने की कगार पर है। खेत तालाब बन चुके हैं, सड़कें गायब हो गई हैं और लोग जान हथेली पर रखकर बैलगाड़ियों से नदी पार करते हुए देखे जा रहे हैं। तो क्या अब भी हालात काबू में है? क्या वाकई प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है? मुरादाबाद की सांसें थमी हुई हैं और पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में साफ देखा जा सकता है। रामगंगा नदी का पानी अब काबू से बाहर हो चला है और दर्जनों गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। मुरादाबाद के जिन इलाकों में रामगंगा नदी बहती है, वहां अब सड़क नहीं रही बल्कि जलमग्न हो चुकी हैं और पानी समंदर बन चुका है। लोग अब बैलगाड़ियों में मोटरसाइकिलें रखकर नदी पार करते हुए देखे जा रहे हैं। जनपद के बबूरी थाना क्षेत्र के बोधवार गांव में देर रात भारी बारिश ने एक परिवार का आशियाना छीन लिया है। कच्चा मकान अचानक भड़बड़ा कर ढह गया, जिसमें सो रहे पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतकों की पहचान शिव मूर्त और उनके पुत्र जय हिंद के रूप में की जा रही है। नौरोज की तरह रात को अपने जर्जर हो चुके कच्चे मकान में वो दोनों सो रहे थे कि अचानक आधी रात को ही घर की दीवार और छत उनके ऊपर गिर पड़ी और तेज आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े, लेकिन जब तक उन्हें मलबे से निकाला गया उनकी सांसें थम चुकी थी। सूचना पाकर बबूरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है। परिजनों का इस समय रो रो कर बुरा हाल है और ग्रामीण प्रशासन से त्वरित आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। साड़ी गेट क्षेत्र के श्यामनगर में बावर्ची पर बाइक सवार हमलावरों ने
सरेराह करीब 15 राउंड फायरिंग कर डाली। इसके बाद भागते हुए पकड़कर गोली कनपट्टी से सटाकर उसको मार दिया गया और खून से लथपथ होने के बाद सड़क पर गिरने पर हिलाकर देखा गया कि वे जिंदा है तो नहीं है। 1.5 साल पहले भी बावर्ची की हत्या का प्रयास किया गया था। गोली लगने के बाद तब भी वो बच चुका था। हत्या के पीछे पुलिस पारिवारिक संपत्ति विवाद को मानकर जांच कर रही है। लिसाड़ी गेट के मजीद नगर निवासी असलम शादी समारोह में खाना बनाने का काम करता था। सुबह असलम अपनी बेटी को नेशनल पब्लिक स्कूल में छोड़कर वापस घर की तरफ लौट रहा था कि तभी घर से करीब 500 मीटर दूरी पर श्यामनगर में पीछे से आए 2 बाइक सवार हमलावरों ने असलम पर फायरिंग शुरू कर दी। ललितपुर में धोखाधड़ी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि फर्जी कागजातों के सहारे बड़ी संख्या में लोगों और बजाज फाइनेंस कंपनी से 1.71 करोड़ की ठगी करने के आरोप में 2 वांछित जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के पास हुई है। जालसाजों के खातों में जमा 9.11 लाख की राशि फ्रीज कर दी गई है और गिरफ्तार किए गए बदमाशों ने अपनी पहचान 35 वर्षीय महेंद्र बरार और 27 वर्षीय नवनीत सिंह के रूप में बताई है। रिस्क बजाज फाइनेंस लिमिटेड के 29 वर्षीय सहायक प्रबंधक संदीप सिंह सोलंकी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार महेंद्र बरार और नवनीत ने फर्जी कागजात बनाकर कंपनी से 1.71 करोड़ की ठगी की थी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जालसाजों की गिरफ्तारी के लिए एक जांच समिति का गठन किया था। पुलिस ने जब महेंद्र और नवनीत से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह के लिए काम करते थे। मेरठ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा भी जारी है। सरदाना पुलिस और स्वाट टीम ने विनय हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास उर्फ टिल्लर को मुठभेड़ में मार गिराया है। क्षमा की जगह मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 25,000 रुपए का एक इनाम घोषित था और 1 अगस्त को शराब पार्टी के दौरान कहासुनी के बाद उसने विनय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। देर रात पिस्टल बरामदगी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी कार्यवाही में उसके पैर में गोली लगी है। आरोपी के पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस और बुलेट बाइक बरामद हुई है। करीब 1 दर्जन मुकदमों में वांछित ये अपराधी फिलहाल CHC सरदाना में इलाजरत है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।